हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी, ये संशोधन बिल है जी यानी कि इसके पहले बोर्ड का बिल जो है पहले से आया हुआ है। जी तो उस समय के और अभी के बिल में क्या अंतर है, दोनों का फर्क एक बार जी, बताइए। जी, जी पहले जो बिल होता था जैसा कि वक्फ बाय यूजर इन्होंने हटा दिया। तो प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जी वक्फ प्रॉपर्टी उसे कहते हैं कि मान लीजिए मेरी कोई ज़मीन है, मेरी इंडिविजुअल ज़मीन है, मैं उसका ओनर हूँ, मैं उसको अल्लाह के नाम पे देना चाहता हूँ। तो हमारा ये इस्लामिक लॉ कहता है, जो हमारे पैगंबर के समय से चल रहा है कि अगर आप अपनी ज़मीन अल्लाह के नाम करना चाहते हैं तो वो वक्फ हो जाएगी। तो इसी को वक्फ कहा जाता है। इन्होंने जो दो नॉन मुस्लिम को ऐड करने की बात की, आप करिए ऐड, हम मना नहीं करते कि आप दो नॉन मुस्लिम को मत ऐड करिए, आप ऐड करिए, पर आपका रीज़न क्या है? हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण जी ने कहा पार्लियामेंट से कि हम इसे इसीलिए ऐड करना चाहते हैं क्योंकि हम सेक्युलर बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में ये कोई भी मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, किसी को भी चैलेंज कर देंगे क्योंकि इनके बहुत पुरानी ज़मीनी है, किसी के पास पेपर नहीं है, तो उसका हम विरोध करते हैं। आप जितने ये लोग हैं जो लूट के पैसा गए हैं, जैसे कि मेहुल चौकसी हो गए, जैसे कि विजय माल्या हो गए, जैसे कि जतिन मेहता हो गए, नीरव मोदी हो गए, जो हज़ारों करोड़ लूट के गए हैं, आप इन्हें वापस ले आइए और इन सबके पैसे को पूरे गरीबों को बांटिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तस्वीर में आपको कार्डबोर्ड नजर आ रहे होंगे, रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। इसके साथ ही आपको नजर आ रहा होगा वक्फ मामले में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं, और साथ ही नजर आ रहा होगा वक्फ संशोधन अधिनियम की निंदा करते हैं। आपको पता होगा पार्लियामेंट में जो है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास किया गया। इसके बाद लगातार जो है अलग अलग विषय पर चर्चा हो रही है पूरे देश भर में, और अब ये जो चर्चा है वो हमारे भिलाई में शुरुआत हो चुकी है। फरीदनगर में इस वक्त भिलाई टाइम की टीम मौजूद है, पीछे लोग देख रहे होंगे। इनके विषय को पहुंचाना, इनके विषय के में बात करना भी एक मीडिया का काम होता है, इसलिए हम बात करेंगे कि किस मुद्दे पे आज जो है आप सभी आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, हर जगह वक्फ नजर आ रहा है, वक्फ बोर्ड होता क्या है? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ आने के लिए और हमारे साथ ये बात करने के लिए। जी वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी को मैं हिंदी में बोलूँ तो एक सरकारी संस्था है जिसको जिसका काम ये है कि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनको रेगुलेट किया जाए और उनको मैनेज किया जाए। जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, मान लीजिए हमारे स्टेट में बहुत सारी वक्फ की संपत्तियाँ हैं। तो प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जी वक्फ प्रॉपर्टी उसे कहते हैं कि मान लीजिए मेरी कोई ज़मीन है, मेरी इंडिविजुअल ज़मीन है, मैं उसका ओनर हूँ, मैं उसको अल्लाह के नाम पे देना चाहता हूँ। तो हमारा ये इस्लामिक लॉ कहता है, जो हमारे पैगंबर के समय से चल रहा है कि अगर आप अपनी ज़मीन अल्लाह के नाम करना चाहते हैं तो वो वक्फ हो जाएगी। तो इसी को वक्फ कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। और आज जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये जो बिल पास हुआ है उसके बाद क्या कर रहे हैं? जी इन हम सभी जानते हैं कि इनके पास मेजॉरिटी ज़्यादा है। इन्होंने समर्थन मेजॉरिटी के साथ ये बिल पास कर दिया पार्लियामेंट में, और अभी ये फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। कुछ दिन पहले पहली हियरिंग हुई थी जिसमें इन्होंने हलफनामा मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने, जजों ने हलफनामा मांगा, इन्होंने हलफनामा भी सबमिट किया। उस हलफनामा में जजों ने ये उनसे बोला था कि कुछ मॉडिफिकेशन करें जो इसमें चिंता का विषय है। तो उस हलफनामा में अभी इन्होंने सबमिट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसमें ये हलफनामा में साफ जाहिर कर दिया गया है कि हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये और सुप्रीम कोर्ट को ही बताया गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई चीज़ जो पार्लियामेंट में पास हो चुकी है उसको आप लोग होल्ड नहीं कर सकते, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है कि इस पर आप लोग इसका पिटीशन करें या उस पर लीगल एक्शन लिया जाए। जी ये संशोधन बिल है जी यानी कि इसके पहले बोर्ड का बिल जो है पहले से आया हुआ है। जी तो उस समय के और अभी के बिल में क्या अंतर है, दोनों का फर्क एक बार बताइए। जी पहले जो बिल होता था जैसा कि वक्फ बाय यूज़र इन्होंने हटा दिया। वक्फ बाय यूज़र ये होता था कि पिछले 200 साल पहले से जो हमारे पूर्वजों ने उस समय पेपर वर्क इतना नहीं चलता था, मुँह ज़बानी हलफनामा हो जाता था। तो अब उन्होंने ये वक्फ बाय यूज़र चीजें मानी जाती थी कि मैंने बोल दिया कि मैं अपनी ज़मीन वक्फ करना चाहूँगा, तो ये चार लोगों के एक्सेप्टेबल था, ये लीगली भी एक्सेप्टेबल था। फॉर्मली आप वक्फ ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मली वक्फनामा करें, इनफॉर्मल भी हो सकता था। तो अभी ये लोगों ने वो वक्फ बाय यूज़र जो है उसको हटा दिया गया है, और इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आने वाले समय में ये कोई भी मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, किसी को भी चैलेंज कर देंगे क्योंकि इनके बहुत पुरानी ज़मीनी है,
किसी के पास पेपर नहीं है, तो उसका हम विरोध करते हैं। और पुराने और जिन्होंने और इनका जैसे इन्होंने कहा कि हम 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, आपको पोर्टल में पूरा रजिस्ट्रेशन करा लें। तो मैं बताना चाहूँगा 9 लाख के करीब प्रॉपर्टी है। 6 महीने में क्या ये मुमकिन है कि पूरे 6 महीने में ये रजिस्टर हो जाए पोर्टल में? और ये कहते हैं कि अगर 6 महीने में नहीं हुआ तो वो वफ़ नहीं कहलाएगी और सरकारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। आपको वीडियो में देखने के बाद लोग ये सवाल भी करेंगे, क्या आपने बिल को इतने लंबे पन्नों को पढ़ा है पूरा आखिरी तक? जी, मैंने पूरा 45 अमेंडमेंट जो ऐड हुआ है उसको पूरा पढ़ा है। उस 45 अमेंडमेंट में कहीं भी ये ज़िक्र नहीं किया है कि जो गरीब मुसलमान है उसके इनकम जनरेट करने के लिए उस बिल में आप क्या करेंगे? जो इतने सालों से हम ये स्वीकारते हैं कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है, उस करप्शन को हटाने के लिए आप कहीं ये उस 45 में कहीं ऐड नहीं किया है कि उस करप्शन को हटाने के लिए आप क्या काम करेंगे। तो ये बिल मैंने पूरा पढ़ा है। जैसे लिमिटेशन एक्ट मैंने आपको बताया कि ये एनक्रोचमेंट जो अपने बीजेपी अपने पम्पलेट में बोलती है कि 70% वक्फ ज़मीन एनक्रोच्ड है, तो आप लिमिटेशन एक्ट लाके सीधा उस 70% जो बोल रहे हैं उसमें अगर मान लीजिए 30% भी अगर 12 साल से ज़्यादा भू माफिया उस पर कब्जा करके रखा है तो आप उस पर लीगल एक्शन नहीं ले सकते, आप रातों रात उसको ओनर बना देंगे। तो इसमें ये साफ जाहिर होता है कि आप अपने दोस्तों को इससे फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। आपकी मंशा हम सब को समझ आती है। फिर दूसरी चीज़, इन्होंने जो 2 नॉन मुस्लिम को ऐड करने की बात की, आप करिए ऐड, हम मना नहीं करते कि आप 2 नॉन मुस्लिम को मत ऐड करिए, आप ऐड करिए, पर आपका रीज़न क्या है? हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण जी ने कहा पार्लियामेंट से कि हम इसे इसीलिए ऐड करना चाहते हैं क्योंकि हम सेक्युलर बनाना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपके पार्टी में कितने मुस्लिम एमपीज़ हैं? आपने अपने पार्टी को सेक्युलर करने के लिए क्या किया है? आप सेक्युलर का नकाब ओढ़ के हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप जनता को गुमराह कर रहे हो। आपका आर्टिकल 26 पूरा आपको राइट्स देता है कि आप अपने मुस्लिम रिलीजियस फेथ अपने प्रैक्टिस के हिसाब से आपको पूरा राइट्स देता है कि आप अपने हिसाब से कीजिए। तो ये इसका कहीं ना कहीं इसका वायलेशन है और हम सुप्रीम कोर्ट को यही बोलना चाहते हैं कि ऐसे कई सारे आर्टिकल है जिसका वायलेशन हुआ जा रहा है, इसीलिए इसे रिजेक्ट किया जाए। ठीक है, आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा और आने वाले समय पे आपने होने वाले हैं? जी देखिए, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई चलेगी तब तक हम इसका से निंदा करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करेंगे कि इसे रिजेक्ट किया जाए और या फिर इस पे एक विमर्श किया जाए। उस अमेंडमेंट में जो 45 अमेंडमेंट्स लाए हैं उस पर विचार विमर्श करके पूरे जितने भी मुस्लिम समुदाय हैं, सिर्फ बोहरा समाज नहीं, पूरे मुस्लिम समाज को एक साथ बैठे उनसे विचार विमर्श। कितने परसेंट लोग साथ में हैं? 87% आप डेटा देख लीजिए, जो इन्होंने सर्वे करवाया था 87% लोग साथ नहीं है। नहीं ये है। प्रोपेगेंडा नहीं है। आप जाके गूगल में सर्च करेंगे कि सर्वे में, रिसेंट सर्वे में कितने मुसलमान वक्फ के समर्थन में और कितने समर्थन में नहीं है, आपको डेटा मिल जाएगा। वो सब छोड़िए, मैं बोलता हूँ आपको 1 घंटा आप लाइव वोटिंग करा लीजिए, लाइव वोटिंग करा लीजिए। पूरे भारत देश में हम देख लेते हैं कि किसको कितने समर्थन में वोट आते हैं, कितने नहीं आते। जो भी रीज़न होगा हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, आखिरी में क्या बोलना चाहेंगे? मैं सभी अपने भाइयों से और अपने हिंदुस्तानी भाइयों से मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं मोदी जी से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि मोदी जी नहीं, उनकी पूरी सरकार से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि हम मुसलमान गरीबों के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो इसमें लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग 22% उनके हिसाब से। मैं ये कहना चाहूँगा मोदी जी को कि आप सिर्फ हिंदुस्तान मुसलमान का मत सोचिए, आप पूरे हिंदुस्तान के गरीब लोगों का सोचिए। आप जितने ये लोग हैं जो लूट के पैसा गए हैं, जैसे कि मेहुल चौकसी हो गए, जैसे कि विजय माल्या हो गए, जैसे कि जतिन मेहता हो गए, नीरव मोदी हो गए, जो हज़ारों करोड़ लूट के गए, आप इन्हें वापस ले आइए और इन सबके पैसे को पूरे गरीबों को बांट दीजिए। इससे सारे गरीबों का भला हो जाएगा। जी, अंत में बस यही कहना चाहूँगा। ठीक है, तो ये पूरा विषय था। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे रिजेक्ट करने की मांग कर रहे हैं, इसे फिर से सोचने की इस विषय को लिए बात कर रहे हैं। बाकी इस मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये लोकेशन है फरीदनगर।